हेलो गाइस, वेलकम इन आरजे नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले स्टाफ नर्स क्यूज सेकंड की। क्यूज फर्स्ट पहले देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। क्यूज फर्स्ट के अंदर और क्यूज सेकंड के अंदर जितने भी क्वेश्चन अपन ने उठाए हैं ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आशा करता हूँ कि ये पार्ट भी आपको पसंद आएगा। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, विच एमोंग द फॉलोइंग साइन सिम्टम विल बी प्रजेंट इन ए पेशेंट विथ हाइपोवोलीमिया। जो हाइपोवोलीमिया का पेशेंट होता है उसके अंदर साइन सिम्टम कौन से आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन है हाइपरटेंशन, बाउंडिंग पल्स, यूरिन आउटपुट 30 ml पर हावर्स एंड इंक्रीज हार्ट रेट। तो हाइपोवोलीमिया का पेशेंट, हाइपोवोलीमिया क्या होता है, इसके अंदर फ्लूइड की कमी हो जाती है तो इसके अंदर हार्ट रेट बढ़ जाती है। ओके, तो इसका राइट आंसर है इंक्रीज हार्ट रेट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज। जो टर्म्स एट द टर्म वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, 300 to 500 ml, 100 to 200 ml, 1000 ml एंड 600 to 800 ml। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 600 to 800 ml। तो फ्रेंड्स, इसके साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा जो 12 वीक है उसके अंदर 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है और 20 जो वीक होता है उसके अंदर होता है 400 ml और 36 वीक के अंदर होता है 1000 ml। ओके, 1 लीटर। और 38 to 40 वीक के अंदर जिसको टर्म माना गया है, टर्म कंडीशन, उसके अंदर होता है 600 से 800 ml। ओके, तो ये है पूरी इसकी डिटेल। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इज द टास्क ऑफ विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इरिक्सन। ओके, तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ये याद रखना है। तो इसका ऑप्शन है टोडलर, प्री स्कूलर, एडोलसेंट एंड एडल्ट। तो राइट आंसर है एडोलसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड इज on IV fluid therapy, which among the following suggest fluid overload। तो ऑप्शन है worsening dyspnea, fever, nausea and vomiting, sunken eyes। तो इसका राइट आंसर है worsening dyspnea। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, softening of the cervix during pregnancy is। तो ऑप्शन है चेडविक साइन, चुएस्टिक साइन, गोडल साइन एंड ओसिंडार साइन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोडल साइन। तो अब बात करते हैं अपन इसके अदर साइन के बारे में। अदर साइन भी बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं पहले चेडविक साइन। चेडविक साइन क्या होता है, चेडविक साइन और जेक्यूमर साइन, इसका दूसरा नाम होता है जेक्यूमर साइन, जो 8 वीक के अंदर होता है। ओके, अब चेडविक साइन क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना। ओके, चेडविक साइन होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना। अब बात करते हैं चुएस्टिक साइन। अब चुएस्टिक साइंस क्या होता है, चुएस्टिक साइन होता है टिटेनी के अंदर, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसके अंदर होता है चुएस्टिक साइन, ट्रोजेक साइन और चुएस्टिक साइन। तो चुएस्टिक साइन में क्या होता है कि जैसे ही अपन टच करते हैं फेशियल नर्व को टच करने पे उसका चेहरा की आकृति बदल जाती है। ओके, चेहरा घूम जाता है थोड़ा बहुत, उसको बोलते हैं चुएस्टिक साइन। गोडल साइन का बता ही दिया आपको कि सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं ओसिंडार साइन। ओसिंडार साइन क्या होता है, इंक्रीज वेजाइनल पल्सेशन। ओके, इंक्रीज वेजाइनल पल्सेशन। ये है चारों साइन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, अनकॉन्शियस चाइल्ड कम्स टू यू
विथ डिहाइड्रेशन द नर्स डू फर्स्ट। एक अनकॉन्शियस चाइल्ड है जो आपके पास में आता है हॉस्पिटल के अंदर विथ डिहाइड्रेशन, जिसको डिहाइड्रेशन है, तो नर्स सबसे फर्स्ट उसका क्या ट्रीटमेंट करेगी, उसको क्या ट्रीटमेंट देना सबसे प्रथम, गिव ORS टू द चाइल्ड, स्टार्ट IV इन्फ्यूज़न और RL, रीएश्योर द पेशेंट, नेक्स्ट कलेक्ट हिस्ट्री फ्रॉम पेशेंट। तो सबसे प्रथम नर्स करेगी उसका स्टार्ट IV इन्फ्यूज़न ऑफ RL। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता तो सबसे पहले उसको देना होता है गिव ORS टू द चाइल्ड। तो अनकॉन्शियस पेशेंट है तो सबसे पहले स्टार्ट करना है IV इन्फ्यूज़न ऑफ RL। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिनरी परसेप्शन आर कॉल्ड। जो इमेजिनरी परसेप्शन होता है वो क्या कहलाता है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन एंड मैजिकल थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इमेजिनरी परसेप्शन होता है। और अगर बात करें इल्यूजन की, हेलुसिनेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में इमेजिन करता है पेशेंट। ओके, इसमें क्या करता है कि ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है। और इल्यूजन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है लेकिन पेशेंट उसके बारे में गलत सोचता है, गलत उसकी धारणाएं रहती है पेशेंट के। जैसे रस्सी पड़ी हुई है तो रस्सी को सांप समझ लेता है। अब बात करते हैं हेलुसिनेशन की एग्जांपल की। तो हेलुसिनेशन में होता है जैसे विजुअल हेलुसिनेशन, तो कोई बोलता है पेशेंट की माताजी दिखाई दे रही है। ओके, ये एग्जांपल है। बात करें डिल्यूजन की, इसमें फॉल्स फिक्स बिलीव्स, इसमें पेशेंट पहले से अपने दिमाग में कुछ आइडिया को फिक्स कर लेते हैं जो गलत होते हैं, कि कोई ये मेरे को गोली मारने वाला, ये मेरे बारे में गलत सोचता है। ऐसे पेशेंट उसके बारे में सोचने लग जाता है, पहले से ही दिमाग के अंदर फिक्स कर लेता है। मैजिकल थिंकिंग आपको पता ही है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा इल्यूजन, सॉरी इल्यूजन नहीं, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडोनाल्ड सूचर इज डन इन। मैकडोनाल्ड सूचर किसके अंदर किया जाता है, मिस्ड एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन, रिकरेंट एबॉर्शन एंड कंप्लीट एबॉर्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिकरेंट एबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लेबर आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर व्हाट इज द प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर द नर्स। लेबर के समय एक नर्स है, क्या प्रायोरिटी असेसमेंट करेगी जब पेशेंट का मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है। ओके, तो उसके क्या प्रायोरिटी असेसमेंट रखेगी, प्रेजेंटेशन, ब्लड प्रेशर, फीटल हार्ट रेट्स एंड पेल्विक एग्जामिनेशन। तो कौन सा प्रायोरिटी असेसमेंट है, फीटल हार्ट रेट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। तो लिथियम क्या होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। हैज़ एन एरोड थेराप्यूटिक रेंज ऑफ। तो लिथियम की थेराप्यूटिक रेंज क्या होती है, तो ऑप्शन है 2 से 2.5 मिलीक्लेंट पर लीटर्स, ऑप्शन बी 1.1 से 3.0 मिलीक्लेंट पर लीटर्स, ऑप्शन सी 1.0 से 2.0 मिलीक्लेंट पर लीटर्स एंड ऑप्शन डी 0.7 टू 1.3 मिलीक्लेंट पर लीटर्स। तो ऑप्शन के आधार पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.7 टू 1.3 मिलीक्लेंट पर लीटर्स। ओके फ्रेंड्स, ये जो लिथियम की है, कैल्शियम की, सॉरी लिथियम, मैग्नीशियम और इनकी बहुत सारी थेराप्यूटिक जो होती है, जो डिजॉक्सिन की, इनकी सबकी आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक में नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ओनली थेराप्यूटिक डोज के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग क्वेश्चन आता रहता है। ओके, अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा वीडियो लगा, नेक्स्ट पार्ट में किस टॉपिक के बारे में अपन ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए। ये अपने को सजेशन आपसे ज़रूरी है मेरे को। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन इज़ यूज टू प्रोमोट एम्प्टिंग ऑफ गट इज। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवानी है जिससे कि उसके गट को एम्प्टी के लिए प्रोमोट कर सके। तो इसमें ऑप्शन है साइड लाइन, प्रोन, लिथोटोमी एंड रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो इस राइट आंसर हो गया रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन।
तो इसके साइड में आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ऐसी होती है रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फेलियर इन प्रोफेशनल ड्यूटी प्रैक्टिस और स्किल that lead to injury or harm to the patient is term as। इसमें क्या है कि फेलियर हो जाता है ड्यूटी प्रैक्टिस और स्किल प्रोफेशनली, जिससे कि पेशेंट को हार्म होता है, इंजरी हो जाती है, तो उसको किस टर्म्स के नाम से जाना जाता है? असॉल्ट, माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस एंड मिस अंडरस्टैंडिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माल प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स प्रैक्टिस एक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेटरी लॉ, कॉमन लॉ, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटरी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट फैट, प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर है आयरन, क्योंकि फैट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट भी उसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट थिंग टू बी डन ऑन डिस्कवरिंग एट फायर इन द पेशेंट रूम। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कहा गया है कि आप पेशेंट के रूम पे गए हो और आपको अचानक दिखता है कि पेशेंट रूम पे आग लगी हुई है, तो आपकी पहली सोच क्या होगी, फर्स्ट थिंग क्या होगी, आपको क्या करना है जाते ही? साउंड द अलार्म, कट द ऑक्सीजन सप्लाई, एक्सटिंग्विश द फायर एंड रिमूव द पेशेंट। तो सबसे पहले आपको करना है रिमूव द पेशेंट, फिर बाद में जो भी उसकी प्रायोरिटी होती है उस आधार पे आपको करना है। नेक्स्ट है, ब्लड स्टेंट शुड बी रिमूव बाई। ब्लड स्टेंट किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? एल्कोहल, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड बोरिक सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। एल्कोहल है, हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है और बोरिक सॉल्यूशन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।